ऑसिलेटरी मोशन किस तरह से होती है उसके बारे में बताया था और उसके जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से आज इस ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डीप में डिस्कस करेंगे, इसके जो मल्टीपल पैरामीटर्स हैं या जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में, इस तरह से मैकेनिक्स में, तो ये सारी की सारी कहानी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो देखें, बड़ी सादी सी बात है कि टू एंड फ्रो मोशन, बिल्कुल ऑसिलेटरी मोशन की तरह किसी भी पार्टिकल ने टू और फ्रो मूव करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन। जो अहम है इसमें वो ये कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी उसमें होती है। तो सच काइंड ऑफ मोशन इज से टू बी SHM, मतलब उसके रिपीट करने का जो अंदाज होता है वो एक ही तरह का होता है, शुरू से लेकर आखिर तक एक तरह का होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं इस तरह से कि मिसाल के तौर पे कोई भी आप पेंडुलम की बात करें जो कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जा रहा है और फिर दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ रहा है, तो इसका जो बिहेवियर होगा इस तरह से, दैट वुड बी ऑल द टाइम इन दिस वे। ये अपने आप को रिपीट करता है। तो इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है ना, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, शुरू से लेकर आखिर तक आप कह सकते हैं SHM में एम्पलीट्यूड ऑलवेज रिमेन सेम। अगर ये इस तरह से ना हो, मिसाल के तौर पे अगर ये ऑसिलेशन करे लेकिन इस तरह से करे, आहिस्ता आहिस्ता होकर ये रुक जाए, तो ये मोशन ऑसिलेटरी मोशन ज़रूर है। ये मोशन आप सिंपल हार्मोनिक नहीं कह सकते क्योंकि ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन है। इसमें एम्पलीट्यूड जो है ना वो शुरू से लेकर आखिर तक चेंज हो रहा है। मसलन अगर आप स्टार्टिंग की बात करें, शुरू वाला जो इसका टाइम पीरियड है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे अगर देखा जाए तो ये एम्पलीट्यूड इसका मुसलसल डिक्रीज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं ये मोशन आपकी SHM नहीं है पर ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि SHM में आपने लाजमी तौर पे इस तरह से ऑसिलेट बॉडी को कराना होगा ताकि स्पेसिफिक टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हो विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। जो उसमें अहम चीज़ है वो यही कि एम्पलीट्यूड मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि बॉडी ऑसिलेट बिटवीन फिक्स्ड पोजीशन हैविंग